हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल देव सर्चेस लेट्स बिगिन। तो यार आज हम बात करेंगे कि आईटी सेक्टर जॉब रोल्स में हमारे कॉलेज के मार्क्स कितने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि हमारे कॉलेज के मार्क्स कितना अफेक्ट कर रहे होंगे हमारे जॉब्स को। ठीक है, क्योंकि हम बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि आईटी सेक्टर जॉब्स में हमें स्किल्स अपने इम्प्रूव करने होते हैं, ना कि मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, ऐसा हम सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर कर दूंगा अगले 5 मिनट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और बात, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जो अभी कॉलेजेस में हैं, या तो अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो जाने वाले हैं कॉलेजेस में। ठीक है, नॉट फॉर पास्ड आउट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सुन रहे होते हैं ये चीज़ कि हमें कॉल अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने लाइक कोडिंग स्किल्स हो गए, ठीक है, एडिटिंग स्किल्स, जो भी आईटी सेक्टर में। तो हमें ये स्किल्स अपने में बहुत अच्छे से अपने कोर को बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। स्कूल्स में क्या होता था कि टॉपर्स रहते थे, फिर तो वो ज़्यादा मतलब अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लेकिन हम जब ट्वेल्थ में इतनी मेहनत करके पढ़ाई करके जब आते हैं कॉलेज में अपने, तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्लब्स देखने को मिलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। तो और हमें उन्हें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि उनके पास ये लास्ट 4 इयर्स होते हैं। ठीक है, तो इसी में उन्हें पढ़ना भी होता है फॉर देयर टू अचीव देयर फ्यूचर गोल्स। ठीक है, फिर उन्हें एन्जॉयमेंट भी करना होता है। तो ये ज़रूरी होता है कि पार्टिसिपेट करना डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो हमें कॉलेजेस में हमारे बहुत डिफरेंट ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं हमारे काम। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट भी, टाइमिंग हमारी बढ़ जाती है। तो इस केस में हमारी स्टडीज़ तो डेफिनेटली इफ़ेक्ट होती ही है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे दिमाग में ये ज़रूर आता है कि मतलब ज़्यादा समय देना चाहिए या नहीं। तो ये सभी के दिमाग में होता है कन्फ्यूजन। ठीक है, तो चलें कि जब इंटरव्यू हो रहा होगा आपका जॉब के लिए, ठीक है, तो वो सबसे पहले इंटरव्यू क्या करेगा, मतलब आपके कोडिंग स्किल्स को देखेगा। ठीक है, और जब वो आपके कोर सब्जेक्ट को देख रहा होगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होगे। जैसा कि हम सुनते हुए आते हैं कि हमारे स्किल्स तो बेस्ट होने चाहिए, क्योंकि आजकल आईटी सेक्टर जॉब रोल्स में यही देखा जाता है, स्किल्स। ठीक है, तो आप उसमें मान लिया अच्छे हो। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छा कर दिया उसमें, लेकिन आप उसके और पहले का सोचो। आजकल की जो अच्छी अच्छी कंपनीज़ होती हैं, जैसे अमेज़न हो गया, गूगल हो गया, ठीक है, तो ये सब अब हमारे इंटरव्यू के पहले एग्ज़ाम्स लेते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए भी उनका एक क्राइटेरिया होता है कि इतने परसेंटेज तक के ही बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो और अगर आपका एक एम गोल है जॉब पाना इन बड़े कंपनीज़ में, तो उसके लिए आपको एक अच्छा परसेंटेज सिक्योर करना ही पड़ेगा। ठीक है, कि आप उनके एग्ज़ाम्स में बैठ पाओ, या अगर आप ऑफ कैंपस भी जाते हो तो भी उनका क्राइटेरिया ज़रूर होता है। तो उसके लिए आपको एक अच्छे परसेंटेज तक, एक अच्छे सीजीपीए तक स्कोर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और फिर दूसरी बात करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने स्किल्स पे बहुत ध्यान दे देते हैं, और अपने सीजीपीए पे सेमेस्टर वाइज ध्यान देना कम कर देते हैं। हम सोचते हैं केवल स्किल्स से काम हो जाएंगे। तो अगर इन जॉब्स की बात करें, तो इसमें तो हमें हमारे लिए परसेंटेज बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट देखते हैं एक और। जैसा कि हो सकता है ऐसा कि आप स्टार्टअप्स के लिए सोच रहे हो। ठीक है, कि कॉलेज के बाद स्टार्टअप करेंगे, और आजकल बहुत ट्रेंडिंग भी है कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे स्टार्टअप करना है, और आईटी सेक्टर में स्टार्टअप बहुत इजी भी होता है। ठीक है, काफ़ी हद तक इजी होता है, क्योंकि आप ग्रुप बना सकते हो अपना 2-4 लोगों का, और आप शुरू कर सकते हो अपना स्टार्टअप। और उसके लिए यू जस्ट नीड कंप्यूटर और इंटरनेट। ठीक है, तो ये इजी तो होता है बहुत,
लेकिन हमें एक स्टार्टअप करने के लिए क्या चाहिए होता है? स्टार्टअप करने के लिए हमें लाइक ये तो एक फिज़िकल कंपोनेंट्स हो गए कि लैपटॉप, इंटरनेट, ठीक है, ये सब चाहिए होता है। लेकिन अगर हम और चीज़ें देखें तो हमें स्किल चाहिए पहला। फिर दूसरा हमें चाहिए होगा टाइम मैनेजमेंट, फोकस, ये सारी चीज़ें चाहिए होगी। और ये सारी चीज़ें अचानक से नहीं आ जाती हैं, ठीक है। हमारे ईयर बाय ईयर जो प्रैक्टिस हम किए होते हैं उससे ये डेवलप होता है हमारे अंदर, ठीक है। तो ये यार डेवलप करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो पहले किया होना चाहिए। मतलब किसी काम में इतना फोकस और टाइम मैनेज करके उस काम को अपने गोल को अचीव करने का कॉन्फिडेंस होना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर हम कॉलेज में हैं अभी, तो अभी आपका प्लान है कि कॉलेज के बाद स्टार्टअप करना है, तो अभी इस दौरान हम ये कर सकते हैं कि अपने पढ़ाई कोई गोल बना लें, ठीक है। नॉट फुल टाइम गोल, फिर भी एक गोल बना लें कि मुझे इतना CGPA स्कोर करना है। तो यार क्या होगा कि हम सीख जाएंगे टाइम मैनेज करना, फिर फोकस करना, ठीक है। और हमारा जैसे कोर सब्जेक्ट होता ही है स्किल बेस्ड, ठीक है, कोडिंग, तो उसमें भी हम बेटर कर लेंगे। तो यार ऐसे हम कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है उसमें भी ये CGPA से मैटर नहीं, आप वो अपने स्किल्स को ही डेवलप कर रहे हो एक तरह से ऐसे, ठीक है। और चलिए मानते हैं कि अगर आपको IT सेक्टर में नहीं करना है स्टार्टअप, ठीक है, कोई और सेक्टर है जिसमें आपको स्टार्टअप करना है, ठीक है। तो यार कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी होती है इन सब के लिए कि अदर सेक्टर्स में स्टार्टअप के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, ठीक है। और ज़्यादा पैसे के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पास पहले से ही पैसा हो सकता है उन्हें अर्न करना हो पहले। तो उसके लिए उनका एक ये प्लान होगा कि हम पहले प्लेसमेंट जॉब ले लें, ठीक है, या ऑफ कैंपस जाके किसी तरह प्लेस्ड हो जाएं। फिर उसके बाद वो कुछ अर्न करेंगे, फिर अपने स्टार्टअप्स में उन्हें लगाएंगे और ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ऐसा काफ़ी लोगों का प्लान हो सकता है। और उसके लिए भी बीच में आ गया वो जॉब रोल, ठीक है। और उसके लिए हमने बात किया ही यार कि जैसे हमें जॉब रोल के लिए ज़रूरी हो जाता है, लाइक ये तो हो गया। फिर अगर बिजनेस है आपका, ठीक है, अगर आपका पहले से बिजनेस है तो आप तो जैसे मतलब यहाँ से निकले सीधा और पहुँच गए वहाँ, तो यार उसमें तो ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं है हमारे CGPA की। लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको कि आपको बिज़नेस करना है, ठीक है। तो आप एकदम 100% क्लियर होने चाहिए, आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए कि आपको बिज़नेस ही करना है। ऐसा ना हो कि ये 4 साल आप बिता दो ये सोच के बिज़नेस करना है केवल एक एज अ एक्सक्यूज़, ठीक है। क्योंकि मतलब मुझे पता है यार कि इस अगर कॉलेज में पहुंच गए हो तो कुछ ना कुछ गोल तो होंगे ही, और नहीं है तो बना लो, ठीक है। लेकिन उसे एकदम डिफिनाइट रखना, मतलब ये नहीं कि 4-5 गोल्स हैं उसमें से अभी एक एज ए एक्सक्यूज़ यूज़ कर रहे हो तुम, ठीक है। तो ऐसा ना हो। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि हम बिज़नेस सोच रहे हैं कि हम करेंगे करेंगे ऐसे ही, और बाद में ना CGPA आ पाता है और बाद में हमारा मूड भी चेंज हो जाता है कि नहीं बिज़नेस नहीं करते हैं कुछ और। तो इधर ये मेंटेन करना एज अ बैकअप बहुत अच्छा हो जाता है CGPA, ठीक है। तो ये एक हो जाता है। फिर एक और बात है कि मान लिया आपका बिज़नेस फिक्स है, ठीक है, आपको करना ही, आप 100% श्योर हो। लेकिन क्या होता है कि हमारी सोसाइटी का एक नेचर होता है कि जैसे कॉलेज से बंदा आया तो वो पूछते ज़रूर हैं कि कितने CGPA आए, डिग्री कैसी मिली, डिवीज़न कैसा आया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछना तो ऑब्वियस है कि 4 साल बाद आ रहा है कोई, तो यार उसके लिए भी एक मेंटेन करना अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम अब मतलब ये नेचर तो चेंज कर नहीं सकते, ठीक है। और तो मतलब ये भी एक रीज़न हो जाता है कि अच्छा CGPA लाने के लिए। तो यही कुछ रीजंस थे। और अगर किसी के प्रोफेशंस गोल्स छूट गए हों तो उनके लिए भी कुछ ऐसे ही पॉजिटिव रीजंस ढूंढें, ठीक है। यार मैं सारे प्रोफेशंस के लिए तो बता नहीं सकता हूँ अब वीडियो में, तो आप ज़रूर कुछ पॉजिटिव रीजंस खोजें अपने CGPA के लिए। तो यार अब जब कॉलेज में आ ही गए हो तो CGPA मेंटेन करके ही जाते हैं ना, तो बाद में ये काफ़ी काम भी आ जाता है।
जैसा कि हमने देखा अभी कुछ पॉइंट्स में, कुछ प्रोफेशंस में, अभी तक तो हर प्रोफेशंस में ही काम आया है हमें, तो उसमें भी काम आ ही जाएंगे आपके जो प्रोफेशंस छूट गए हैं। ठीक है, तो बस यार इतना ही था इस वीडियो में। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।